इस संसार को ये भी मान लिया कि झूठा है या सच्चा है, ये भी समझ लिया कि हमारे रिश्ते नाते कितने दिन के कितना साथ निभाने वाले हैं, किससे हमारा सच्चा और पक्का रिश्ता है और किस रिश्ते से हमारा हित है। दुनिया में रहते हुए रिश्ते हमने बनाए हैं, जोड़े हैं। समाज की स्थापना रिश्तों से ही हुई है, लेकिन उन रिश्तों में कोई भी सच्चा पक्का साथ निभाने वाला नहीं है। वो एक सपने की भांति हैं, टूट जाते हैं, छूट जाते हैं, दुख देते हैं, सुख भी मिलता है, परंतु ये एक बनावटी सा खेल सपने जैसा लगता है, जिसको हम ये सोचने पे मजबूर होते हैं कि आखिर हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है और उस जीवन के लक्ष्य को हम प्राप्त कैसे करें। जीवन का लक्ष्य तो यही है कि इंसान के रूप में प्रभु ने हमें ये अवसर दिया कि हम संत महापुरुषों के पास जाके उनके पास नाम की दीक्षा लेके भक्ति कमाएं, क्योंकि भक्ति वाला रिश्ता सच्चा भी है, पक्का भी है, कभी टूटने वाला भी नहीं, कभी दुख देने वाला भी नहीं। इसकी तुलना जब संसार के रिश्तों से करते हैं तो वो निके फीके और छोटे और झूठे लगते हैं। और जो इंसान सच्चाई के साथ आके, सच्चाई का मतलब तन मन और धन से संतों से जुड़ जाता है, संत उसको इस संसार सागर से, इस जन्म मरण के रोग से, दुख कष्टों भोगने वाली जेल से सदा के लिए छुटकारा दिला देते हैं। संत यही तो कहते हैं कि तुम इंसान का चोला पाके नेक कर्म करो, इस झूठे पाखंड में, बनावटी दुनिया में, जिसकी कोई भी वस्तु हमें सुख देने वाली या किसी की भी ऐसी तासीर नहीं है जो हमें शांति प्रदान कर सके, और उन वस्तुओं के लिए हम पूरा जीवन भागते फिरते हैं, उनके लिए अनेकों पाप कर्म कर जाते हैं, झूठ कपट बेईमानी सीखते हैं, दूसरे इंसानों का दिल दुखाते हैं, उनको पीड़ा देते हैं अपने सुख के लिए, अपनी खुशी के लिए। और वो खुशी भी कैसी, चंद रोज की, चंद मिनटों की, कुछ समय के लिए। समय बीतता है, वो खुशियां उसके साथ खत्म हो जाती हैं। अपने ही किए हुई चीजों को, जिनके लिए जीवन बर्बाद किया था, अंतकाल में देख देख के पछताता है कि मेरा जीवन ये करने के लिए नहीं था, मैंने कौड़ियों के भाव जीवन को बर्बाद किया है। और जीवन बहुमूल्य बहुत है। संतों ने कहा है, एक एक पल भी लाख लाख हीरे मोल के बराबर है। उस सांस को खाली ना जाने दो। प्रभु के नाम का गुणगान करो, उसका सुमन करो, अभ्यास करो, क्योंकि नाम की तासीर सदा सुख देने वाली, शांति देने वाली
निर्लेप निष्कपट है वो हमारे हृदय को शुद्ध और पवित्र बनाती है, और शुद्ध और हृदय पवित्र ही हमारे मालिक को, प्रभु को पसंद है। उस शुद्धता और पवित्रता के लिए संत नाम देते हैं, नाम की बख्शीश करते हैं। उसको संतों ने हरि रस नाम, रस का नाम दिया है। कबीर साहब ने बहुत कुछ लिखा है, हरि रस ऐसा रे जिसके पिए से अमर हो जाए, अमर हो जाए। अमर हो जाने का मतलब जन्म मरण से छूट जाना, कभी मरना नहीं। आप कहोगे लेकिन मरते चले गए, बड़े बड़े संत जो नाम के देने वाले थे वो भी मरते गए, लेकिन वो मरे नहीं, वो अमर हो गए। अमर होने का मतलब उनका बीज का नाश कर दिया, दोबारा पैदा नहीं होंगे वो। दुख किस चीज का है? बार बार जन्म लेते हैं, मरते हैं, कर्म करते हैं, गंदे मंदे जैसे भी कर्म होते हैं। अच्छे किए तो अच्छा जन्म मिला, बुरे करे तो बुरा जन्म मिला। लेकिन प्रभु की भक्ति करी तो जन्म मरण का सिलसिला ही खत्म जब हो गया, तो अमर होना है कि ना जन्म लेंगे ना मरेंगे। इसको छोटे मायने में सोचते हैं कि अमर हो जाने का मतलब ये है कि हम सदा इस देह रूप में जिंदा रहेंगे। नहीं, ये देह तो एक गुब्बारा है, ये तो एक 5 तत्व से बनी हुई मशीन है। इसमें बोलने वाला तोता प्रभु की दी हुई रूह आत्मा है, वो उसकी अंश है। ये जर्जर हो जाता है, वो छोड़ के चली जाती है, लेकिन इसमें रहते हुए जो कर्म कमाते हैं वो कर्म फल हम बनाते हैं। ये शरीर अमर नहीं होता, 5 तत्व और 3 गुण से निर्मित है। वो 5 तत्व अलग अलग बिखर जाते हैं जब समय आता है। लिखते हैं रोजाना, सुनते पढ़ते भी हो, किसी के जाने के बाद भी कहते हो, अखबार में निकलवाते हो, कार्ड छपवाते हो, कहते हैं कि वो 5 तत्व में विलीन हो गया। 5 तत्व मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश हैं, और उनके सब के मेल से हमारा शरीर बना है। वो सारे के सारे जब इसमें से वो रूह निकल जाती है तो ये तत्व अपने आप में हवा हवा में मिल जाती है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, और वो सब के सब जाके आकाश में समा जाते हैं। परंतु रूह ने जो कर्म कर लिया है, उसे कर्म के करने के कारण वो उस कर्म को भोगने के लिए दुनिया में मुसाफिर बन बन के आती है। मुसाफिर क्यों कहा गया? कि मुसाफिर कभी ठहरता नहीं है, कुछ दिन के लिए आता है, जाता है, चला जाता है। एक शायर ने लिखा है, जिंदगी ये आदमी मानंद मुर्ग खुशनुमा, बैठा किसी डाल पर चहचहाया और उड़ गया। यही जीवन की कथा है इंसान की। ये एक उस पक्षी की भांति है, मानंद मुर्गमुस एक पक्षी की भांति है। ये किसी पेड़ की डाल पर कुछ समय के लिए बैठता है, चहचहाता है। दुनिया में हम वही तो करते हैं, क्या नई बात है? ऐसा ही करते हैं, और फिर छोड़ के चले जाते हैं, उड़ जाते हैं। ये कहानी है हमारी, लेकिन फिर भी समझते नहीं हैं। दुनिया में रहते हुए मेरा मेरी आपा धापी माया के खेल में, काल की जेड़ में ऐसे उलझे हैं कि हमारी बुद्धि को हर लिया भूल जाते हैं। बड़ी ठगनी है माया, लूट लेती है सबको। बड़े बड़ों को ठगया इसने, राजे महाराजाओं को, फकीरों को, तपधारियों को। भटक जाते हैं करने वाले भी। हमारी औकात ही क्या है? संतों की बात समझने में बड़ा समय लगता है। वो हमारे जैसे ही नजर आते हैं। सरगुण रूप में जब हाजिर होता है कोई, तो उसको समझना बड़ा कठिन होता है। निर्गुण की तो पूजा रोजाना करते हो आप। देवी देवताओं को सबको मानते हैं, जिनको कभी आंखों नहीं देखा। प्रतिमा बना बना के पूजते हो उनको। वो निर्गुण है, बोलते भी नहीं वो, चलते फिरते भी नहीं वो, कुछ कहते बताते भी नहीं वो। तुम्हारी आस्था के प्रतीक है, तुम्हारी आस्था है। सरगुण रूप में जो प्रगट रूप में आपको सब कुछ बताता है, उस पर यकीन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो सब काम आपकी तरह करता है।
खाता है, पीता है, चलता है, बोलता है, हंसता है, दुख कष्ट खुशी सब महसूस करता है। ये सरगुण रूप है। संत सरगुण रूप में ही तो प्रकट होके हमें समझा सकते हैं। निर्गुण रूप वाले ने किसने कथा कही है आज तक, बताओ? कोई आके कहता है कि बरसों तक रोते रहो, तुम्हें ये पूछने वाला नहीं कि क्यों रो रहा है तुम। कितनी पूजा पाठ करो, कितने हवन करो, कौन पूछने वाला? कभी आके कहा है क्या? अपनी मन्नत अपने मन से मांग के पूरी करते हो, अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहता, आस्था है हमारी, हमारे रीति रिवाज परंपराएं हैं, वो भी कुछ हद तक हमें फल देती हैं, हमारी श्रद्धा को विश्वास को दृढ़ करते हैं। लेकिन जो फल हमें जिंदा मूर्त से मिलता है वो बीते समय के महापुरुषों से नहीं मिलता। तो ये उस रूप में माया ठग लेती है। छोटी मोटी बातों का उस तो कहना ही क्या है। एक बहुत बड़ा सेठ था, रोजाना जब जाता बाजार में से, लोग उसको धनी था, लोग धन को मानते हैं, धन की पूजा करते हैं। परमात्मा कोई मायने नहीं रखता है धनवान के सामने। कहीं भी है कि गुणवंता ना जामिए, जामिए धनवान, धनवान के बारने पड़े रहे गुणवान। धन वाला गुणवान को भी खरीद लेगा कि धनवान पैदा होना चाहिए, गुणवान की तो कोई बात नहीं, धन होगा तो गुणवान को खरीद लेंगे। लेकिन एक सेठ था, धनवान था। धनवान को असली धन वाला तो वो है जिसने नाम भक्ति की है, क्योंकि नाम रूपी भक्ति जो करता है, उस धन को जो कमाता है, उसको कोई भी न ठग सकता, न चोर सकता, न बांट सकता, न छीन सकता, ना कोई हिस्सेदारी कर सकता, कोई कुछ नहीं, वो उसी के लिए है। वो कमाई की हुई उस जीव के साथ है, वही फलदायक है, वही लाभकारी है, वही गुणकारी है, वही उसके लिए हित है। बाकी तो जीवन थोथा है। सेठ रोजाना जाता, मार्केट से गुजरता, सब कहते राम राम सेठ। बोला कह देंगे। बोले राम राम सेठ। बोला कह दे, बता देंगे। अरे सेठ हम तो राम राम करते हैं, कह देंगे, बता देंगे, कह देंगे। क्या बात ये? एक दिन एक ने हिम्मत करके पूछ लिया, नहीं तो किसकी हिम्मत कोई पूछ ले। बहुत पैसे वाला था। एक आदमी ने एक दिन हिम्मत करके कहने लगे, सेठ जी क्या करूं, पीछे से तो सब बात करते हैं, लेकिन मैं आज हिम्मत करके आपसे पूछना चाहता हूं। बोले बोलो क्या बात है। बोले पूछना ये चाहता हूं, आप ये बताओ मुझे कि हम तो राम राम करते हैं, आप कह देते हो कि कह देंगे, बता दूंगा। आप बताओ और कह किसको दोगे? राम राम तो हम आपसे करते हैं, आपको तो राम राम कहनी चाहिए, राम राम लेनी चाहिए। बदले में आप कहते हो कि कह देंगे, बता देंगे। बोला घर आ जाना, वहां समझाऊंगा। एक दिन टाइम निकाल के घर गया वो। बोला सेठ जी आपने कहा था आज बताओ मुझे वो। बोले रुक। सेठ गया, जाके तजूरी खोली और तजूरी खोल के बोला यहाँ। बोला ये देख। बोला देख लिया, वो तो हमें पता ही है, बहुत धन है आपके पास। मैं धन नहीं, मैं पूछने ये आया हूँ, आप कहते हो बता देंगे। नहीं अरे इसको तो भी बताना है, मेरे को कौन पूछता है, इसको पूछते हो। मेरे पास पैसे नहीं होते, तुम पास भी नहीं बैठने देते, इसलिए मुझे राम राम करते हो। मेरे पास ये है, राम को याद नहीं करते। अगर सच्चाई तो ये है कि राम को याद करते तो ये तो मिट्टी है, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन मैं समझता हूँ इस बात को, जब नहीं था मुझे कोई पूछता भी नहीं था, आज सेठ कह के राम राम करते हैं मुझे। देख ले भाई, मैं कहता हूँ बता दूंगा उसको, जाके बता दिया तुम्हें कि तुम्हें बहुत याद करते हैं लोग। इसलिए इसे माया के पुजारी हैं हम दुनिया में, गुण के ग्राहक नहीं हैं हम। संत हमें वो गुण देते हैं कि जिसको प्राप्त कर ले उसको कहा है कि हरि रस ऐसा रे जिसके पिए से अमर हो जाए। और कैसा है वो कि उसके पीने से तो ऐसा है कि आगे आगे धों लगी पीछे हरियल हो। जिस प्रकार से जंगल में कहीं आग लगा दे, सब कुछ जलता हुआ चला जाएगा,
एक तरफ से जलता हुआ तो जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद में देखोगे वो वहां पे हरियाली भी होती है। इसलिए उन दुर्गुणों को हमें नाम रूपी अग्नि में स्वाह कर देना चाहिए। सच्चे सुरखुरी जो बन के चलते हैं, वहां नाम रूपी दौलत अपने आप पैदा होती चली जाती है। जिसके हृदय से पाप कपट निकलते चले जाते हैं, उसमें सद्गुण आ जाते हैं, सच्चाई आ जाती है, प्यार आ जाता है, संतोष आ जाता है। लेकिन कहने में आसान लगता है, करने में बड़ा कठिन है। कठिन किस लिए है कि 2 घोड़ों की असवारी है हमारे लिए। ये तो संतों की कृपा है हम पर, संतों ने ये रास्ता खोल दिया। नहीं तो ऋषि मुनि जो हुए, उन्होंने गृहस्थियों के लिए नहीं, अपने लिए तो बहुत कुछ किया, तप किया, साधना की, त्याग किया, बड़ी कमाई की उन्होंने खुद के उद्धार का तो कर लिया, लेकिन दूसरों के लिए रास्ता नहीं खोल पाए। उनके संग में जो गया उनको रास्ता बता दिया, दिखा दिया, कितनों को, बहुत कम लोगों को। लेकिन कलयुग में कही ना, कलयुग में स्वामी दया विचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। इस कलयुग में संतों ने दया करके शब्द को प्रगट करके भक्ति का सीधा, सरल और सस्ता रास्ता बता दिया। 2 घोड़े क्या है कि एक और समाज है, दूसरी ओर भक्ति का रास्ता है। एक और निवृत्ति का रास्ता, एक और प्रवृत्ति का रास्ता है। अब दोनों पे चलना बड़ा कठिन हो जाता है। कुल परिवार में रहते हो, बड़ी यातनाएं। सही संतों ने इस रास्ते पे चलने वालों में, जो भक्ति के रास्ते पे आए, कितने कष्ट उनको झेलने पड़े। कहने लगे कि ये दोनों काम कैसे हो सकते हैं। ये ऊंचे कुल में पैदा होके घर घर कैसे भीख मांगते फिरते हैं। मीराबाई को ही ले लीजिए, उनके बारे में क्या कहा लोगों ने कि राजघराने की बहू होके, क्षत्रियों के घर में पैदा होके इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जो भक्ति के भाव से भर गई, जिसने उस नाम को पहचान लिया, जो अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहती थी, जिसका सार्थक, उसका अर्थ और उसके गुण को समझ के उसको परले पार लगाना चाहती थी, जिस मकसद के लिए जीवन मिला था उसमें खरा उतरना चाहती थी, वो परवाह नहीं करते। जिनको अपने निज घर जाना होता है वो परवाह नहीं करते दूसरों की कौन क्या कहता है, क्या सोचते हैं। दुनियादारी के लोग तो अपने रंग में रंग लेना चाहते हैं। शराबी शराबी बना देगा, जुआ खेलने वाला जुए की लत लगा देगा, मांस मिट्टी खाने वाला मांस मिट्टी खानी सिखा देगा, और गंदे कर्म करने वाले अपने ही पंथ को बढ़ाना शुरू कर देंगे। जिसके संग बैठोगे वैसा रंग चढ़ जाएगा। अच्छे गुणों को अपनाने में बहुत समय लगता है, लेकिन बुरी चीज़ को तो अपनाने में कोई देर नहीं लगती। उनके लिए कोई नियम कानून नहीं है, सारे नियम तोड़ के, सब बाधाओं को तोड़ के न खुला चलना पड़ता है उसमें तो। लेकिन अगर सही रास्ते पे चलोगे तो मर्यादाओं में बंध जाओगे। सबकी गंदी मंदी बातें सुननी पड़ेंगी, बर्दाश्त करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मिट्टी की तरह बन जाना पड़ेगा। जैसे संतों का जीवन ऐसा बता दिया कि खोद खाद धरती से है, काट बाड बन रहा, कटु बचन तो सज्जन शहर और से सया नहीं जा। कि जिस प्रकार से धरती खोद खाद सहती है, कितना हम काम करते हैं। देखो क्या पहाड़ों को पाड़ के घेर दिया, सारे के सारे, क्या झीलों को हमने मिट्टी से भर दिया, जहाँ कुछ नहीं था बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी। इसको मिट्टी कहीं से कहीं उठा के डाल दी, टीबे थे वहाँ झील बना दी, झील थी उनको भर दिया। तो खोद खादी धरती सहती है, फिर भी ये कोई बदले में ऐसी कार्रवाई नहीं करती। और जंगलों को नित्य प्रति काटते रहते हो, तो उसमें जो बर्दाश्त करने का मादा है वैसा हम में होना चाहिए। कटु वचन सज्जन से है सज्जनता, अध जल गगरी छलकत जात। जिसके हृदय में छोटा दिल होता है, विशालता आनी चाहिए। छोटे दिल वाला बर्दाश्त नहीं कर सकता, विशाल हृदय वाला सोच के काम करता है। इसलिए संतों ने कहा है कि वो चीजें बर्दाश्त करने की आप में क्षमता आनी चाहिए।
कि कोई कुछ कर ले चिंता नहीं करना, बुरी भली सब की से लेना। शब्द है मन लाग्यो यार फकीरी में। जो सुख देखा राम भजन में वो नहीं अमीरी में। उस अमीरी में माया में वो सुख नहीं है जो राम भजने में देखा है। और उसमें क्या कहा, भली बुरी सबकी सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। भला कहता है तो भी सुन लीजिए, बुरा कहता है भी सुन लीजिए, लेकिन भला कहता है तो गाफिल ना होइए, बुरा कहता है तो उसमें क्रोध ना उठाइए। समता का भाव आ जाना चाहिए। समता का भाव जब दिल में आएगा, शांति दिल में रहेगी, नाम भक्ति उसी में ठहर पाएगी, नहीं कर सकते। सब दुनिया जितनी भी है वो सब हमारी है, कोई पराया नहीं है। ये सारी जायदाद प्रभु की है, हम प्रभु के हैं। फिर हम में विषमता कैसी, दूरियां कैसी, ये द्वेष कैसा, ये ईर्ष्या कैसी? छोटेपन के कारण, विशालता नहीं है। नफरत क्यों पालते हैं? प्यार का नतीजा कितना सुखद है, कितना अच्छा है, जिसको देखते ही दिल खिल उठता है। हर तरफ खुशी ही खुशी होती है, फिर क्यों त्यागते हैं उसको? ये तासीर नाम भक्ति की है। नाम भक्ति जब जिसमें आएगी उसकी बुराइयां दूर चली जाएंगी। तो संतों ने इस कलयुग में प्रकट करके कह दिया कि ये दो घोड़े जो हैं दोनों पे असवार होना दूर की बात नहीं, बहुत आसान है। ये तो संतों का रास्ता तो 4 घोड़ों पर भी असवार होने का है। और वो 4 घोड़े क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पदार्थ हैं जो संत सहज में ही दे देते हैं। और उनसे क्या मिलता है हमें? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य और योग, 4 चीजें उनसे प्राप्त होती हैं। बड़ी आसान सी लगती होंगी बोलने में, सुनने में भी, लेकिन उनमें से एक को भी निभाना बहुत बड़ी चीज है। अगर कोई निभाना सीख जाता है तो क्या कहने फिर। तो कबीर साहब ने कही 2 की गिनती नहीं है। 2 का तो क्या है? संतों ने तो ऐसा रास्ता खोल दिया कि तुम ज्ञान भी इससे प्राप्त कर सकते हो, त्याग भी इसमें कर सकते हो, नाम भक्ति भी इसमें कर सकते हो, सेवा भी इसमें कर सकते हो। और ये सब प्राप्त होने के बाद आप कल्याण के मार्ग पर चलते हो। मुश्किल नहीं, हमारे लिए किया ये। गृहस्थियों के लिए कहा कि नाम के रास्ते में काम बाधा नहीं है। गृहस्थ को भोगो, लेकिन उसको गृहस्थ को किस प्रकार से कि जिस प्रकार से जल में मुर्गी रहती है, जिस प्रकार से कमल कीचड़ में रहता है, कितना ही कीचड़ क्यों ना चढ़ जाओ, कमल उसमें डूबता नहीं, ऊपर चलता जाएगा। मुर्गा भी कितने भी पानी में कितने दिनों तक उसके अंदर रहे, लेकिन जब उड़ना चाहेगी जल से ही उड़ारी ले लेगी, उस पर असर नहीं है। इस दुनिया में रहते हो, जब पराया है तो पराए घर में जिस प्रकार रहते हो ना, उन चीज़ों को देखते हो, भोगते हो, उनका आनंद लेते हो, लेकिन जब उसको उस घर से जाते हो तो कोई चीज़ आप लेके तो नहीं जाते ना। ये दुनिया झूठी इसलिए है कि हाँ, कि पदार्थों को लेके जाने की किसी की ताकत नहीं है। तो जब उन चीज़ों को लेके ही नहीं जाना है तो उनके पीछे क्यों भागते हो? जिन्होंने हमें हमारा साथ नहीं देना है, साथ देने वाली चीज वो हरी रस है, नाम रस है। और जिसने हरी रस बहुत महंगे मोल का है, आसान नहीं है। हरी रस महंगे मोल का बिरला जाने कोई, लेकिन हरी रस तो वो लेंगे जिसके धड़ पे शीश ना हो। धड़ पे शीश नहीं हो वो ले सकता है इस रस को। कोशिश तो बहुत करते हैं। ये तो ऊंचा तरवर गगन फल बिरला पंछी खाए, उस फल को तो वो चखेंगे जो जीवित ही मर जाए। ये ऐसे तरवर का फल है जो बहुत ऊंचाई पे लगा हुआ है। खाना तो सभी चाहते हैं उसको, मुंह में पानी टपकता है, लेकिन उसको खाता कौन है? जो जीवित मर जाता है। जीवित मुर्दा हुए बिना काम नहीं चलता, और जीवित मुर्दा होया नहीं जाता इंसान से।
तेर मेर, बड़ा छोटा, कुल परिवार, धन दौलत, अभिमान इंसान का, पद प्रतिष्ठा, इज्जत, धन दौलत, ये बड़ी हैं। मैं ऊंचे परिवार का हूं, मैं ताकतवर हूं, बलवान हूं, मैं धनवान हूं। अरे वहां भक्ति में धन की जरूरत नहीं है, बल की जरूरत नहीं है, त्याग की जरूरत है। त्यागी बनो। जो त्यागता है उसको सब कुछ मिलता है, जो अपनाने की कोशिश करता है उससे सब छीन जाता है। कोशिश करके देखा करो, घबराओ नहीं। कुदरत का नियम है, तुम एक दाना अगर देते हो हजारों दाने पैदा होते हैं। पाप का बीज मत बोया करो, नहीं तो हजारों बीज पैदा होंगे। भक्ति रूपी बीज बोया करो, तुम्हें मालो माल कर देगी। कठिन है, एक बार समय लगता है, लेकिन करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जात तो शिल पर गिरत निशान। एक दिन में नहीं, रस्सी भी घूमते फिरते चलती है तो पत्थर की शिला पर भी निशान डाल देती है, कितनी वो नरम है, पत्थर कितना सख्त है। तो ये साबित करती है कि अभ्यास नित्य का बहुत आदमी को शक्ति देता है। हमें अभ्यास किस चीज का करना चाहिए? उस अमीर रस के पान का, भक्ति रस का, गुरु से प्राप्त जो नाम है उसका सुमन करना चाहिए। शुक्राना गुरु जी आपका दिन रात करूं, शुक्राना गुरु जी आपका दिन रात करूं। हर पल रखते दया हाथ सिर, हर पल रखते दया हाथ सिर, कोटि नमन करूं। शुक्राना गुरु जी आपका दिन रात करूं। मैं तो हूँ अज्ञानी गुरुवर, काल ने बड़ा सताया जी। सोए भाग मेरे जाग गए, आपने गले लगाया जी। मन मेरा हर्षाया गुरु जी, मन मेरा हर्षाया गुरु जी। मैं होके मगन फिरूं, शुक्राना गुरु जी आपका दिन रात करूं। चल सतगुरु के धाम हेली, रच दे सारे काम है। लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम हेली, रच दे सारे काम है। लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम है। ले ले टिकट नाम
रात फिर सोवे ना, हीरों जैसा जन्म मिला है, कोड़ी की तरह खोवे ना। तेरा तुझ में छिपा होया है, पत्थर पानी टोवे ना। पूजा पाठ व्रत करो कितने इनते फायदा होवे। गुरु हमारा एक है, नुगरे करें हजारे। हम पल्ला पकड़ा एक का, हो गए परले पारे। 68 तीरथ गुरु चरण पर भी होते अखंड। सहजो ऐसा धाम नहीं, सकल अंड ब्रह्मांड। अब 200 जोगी गुरु मेरा, अब 200 जोगी गुरु मेरा। इस पद का करन मेरा, अब 200 जोगी गुरु मेरा। इस पद का करन मेरा, अब 200 जोगी तरवर एक मूल बिन ठाड्या, बिन फूले फल लागे। तरवर एक मूल बिन ठाड्या, बिन फूले फल लागे। शाखा पत्तर कुछ नहीं वाके, अष्ट कमल दल गाज। अब 200 जोगी गुरु मेरा। इस पद का करन मेरा, अब 200 जोगी गुरु मेरा। चढ़ तरवर 2 पंछी बोले, एक गुरु एक चेला। चढ़ तरवर 2 पंछी बोले, एक गुरु एक चेला। चेला रया जगत चुन खाया, गुरु निरंतर खेला। अब 200 जोगी गुरु मेरा। इस पद का करन मेरा, अब 200 जोगी गुरु मेरा। गगन मंडल में गाय बियानी, धरती क्षीर जमाया। गगन मंडल में गाय बियानी, धरती क्षीर जमाया। माखन तो सब संतन लीना, छाछ जगत भर माया। अब 200 जोगी गुरु मेरा। इस पद का करन मेरा, अब 200 जोगी मेरा।